13.3 का करेंगे उदाहरण नंबर 8वां। देख लो तुम भी किताब से। उदाहरण नंबर 8वां, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य देख। का माध्य देख। 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है यदि बारंबारताओं का योग। बारंबार देखो यहाँ दो चीज दे रखी उसने, यहाँ एक तो माध्य दे दिया उसने एडवांस में। माध्य कितना है? 525। और कहते हैं बारंबारताओं का योग, इसका मतलब किसका मान दे रखा है? सिग्मा एफ या एन। सिग्मा एफ को हम क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? एन। या तो सिग्मा एफ बोल दो इसको, या क्या बोल देंगे? एन। अब आंकड़ा दे रखा है नीचे यहाँ पर। ये जब भी माध्यक दे देगा ना तो माध्यक से निकाला जाता है माध्यक वर्ग भी, ध्यान रखना। फिर वहां n/2 निकलना होता है वहां पर। जब भी माध्यक दे देगा ना सवाल में तो माध्यक वर्ग माध्यक से ढूंढ लेंगे, सीधा सबसे आसान है। ठीक है, वर्ग अंतराल। बारंबारता, इसे हम f बोलते हैं। दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 100। अगला 100 से 200 दे रखा होगा, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 1000 तक दे रखा है। 500 से 600 और 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से दे रखा है 1000। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा दे रखा है। इनके बारंबार तक दे रखे है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। देखो इधर ये जो आंकड़ा दे रखा है, ये जो वर्गीकृत आंकड़ा दे रखा है, इस आंकड़े का माध्य का मैं एडवांस में दे दिया पहले से ही। इस आंकड़े का माध्य का मान कितना है? 525। इस पूरे आंकड़े का माध्य का मैं पहले से निकाले, कितना बता रखा है? 525 है। दूसरी बात क्या हो रही है? ये जो बारंबारताएं हैं, इन सभी बारंबारताओं का योग अब दिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई आ रहा है ना, उनको तो पता है कि एक्स और वाई का मान कितना, उनको पहले से जोड़ के बता दिया, पर हमें पता नहीं, हमें निकालना है वहां पर कि इन सभी का योग कितना आ रहा है? 100। याद रखा ना, यदि बारंबारताओं का योग कितना है यहाँ पर? 100, तो सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ को हम क्या बोलते हैं? एन। क्या बोलते हैं? एन। इन्हें क्या सिग्मा एफ, तो दो चीज दे रखी है। पहले बात दे रखा है इनका माध्य, क्या दे रखा है? माध्य। तो जो दे रखा है लिख लो पहले। माध्य का मान कितना दे रखा है हमारे पास? माध्य बराबर 500, सॉरी कितना है? 525। दूसरी क्या चीज दे रखी है हमारे पास? बारंबारताओं का योग। क्या दे रखा है? बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ किसके बराबर होता है हमारा? एन के बराबर। जब सिग्मा एफ का मान 100 है तो एन का मान भी कितना हो जाएगा? 100। तो एन बराबर कितना दे रखा है हमारे पास? 100।
या तो सिग्मा एफ बोल दो या क्या बोल दो, एन बोल दो। एन का मान कितना दे रखा है 100, जो काम आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास माध्यक दे दिया। जब भी माध्यक, जो भी मैंने पहले बाइक से बोल के, जो चीज दी जाती है उसी के सूत्र से ज्ञात किया जाता है। माध्य दे दिया तो माध्य के सूत्र से निकाल लेंगे जो राशि को पूछ रहा है। बहुलक दे दिया तो बहुलक के सूत्र से निकालेंगे जो राशि को पूछ रहा है। ऐसे माध्यक दे दिया तो माध्यक के सूत्र से निकाला जाएगा। और माध्यक निकालना है तो माध्यक के लिए हम क्या निकालते, सबसे पहले संचय बारंबारता। जैसे माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, वैसे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालो, संचय बारंबारता निकालो। क्या निकालो, संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता इसकी संचय बारंबारता, अब संचय बारंबारता कैसे निकालते पता है ना, कंटिन्यू जोड़ते जाते हैं। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता इसकी क्या कहलाती है, संचय बारंबारता कहलाती है। ये इसकी बारंबारता है, ऐसे निकालते हैं। ये इसकी बारंबारता अगर दो है तो इसकी संचय बारंबारता कितनी हो जाएगी, दो। हम नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे ये तो कितना देखो, 2 और 5 कितनी होगी, 7 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। 7 में क्या जोड़ेंगे, एक्स, क्या जाएगा 7 प्लस का एक्स। ठीक है, ये आगे 7 प्लस, यहाँ कितना जोड़ेंगे 12, तो 12 और 7 कितने जाएंगे, 19 प्लस का एक्स। कितना आएगा यहाँ पर, 19 प्लस का एक्स। ठीक है, ये 19 प्लस का एक्स आएगा। यहाँ जोड़ेंगे 19 17, 19 17 कितना 36, कितना होगा 36 प्लस का एक्स। भाई 7 और 9 कितने हो गए, 16, 16 का 6 हासिल का 1 कितना होगा 36, कितना होगा 36 प्लस का एक्स। ये आएगा 36 प्लस, अगला जोड़ेंगे 20, 56 प्लस का एक्स कितना जाएगा, 56 प्लस का एक्स। यहाँ जोड़ेंगे इसमें वाई तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 56 लिख दो सीधा ही, आगे भी लिख सकते हैं ना। क्या आएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई प्लस 56। अब तुम बोलोगे एक्स आगे क्यों लिख दिया, जोड़ ही नहीं ना अपन, आगे पीछे ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला जोड़ेंगे 9, 56 में क्या जोड़ेंगे 9, कितना हो जाएगा बताओ, 56 में कितना जोड़ेंगे 9। 56 से 57 58 59 60 61 62 63 64 65 कितना हो जाएगा 65। हमारा पास क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का 65, ये आ गया। आप 65 में कितना जोड़ेंगे 7, बताओ कितना आएगा 72, कितना जाएगा 72। तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस का 72। 72 में कितना जोड़ेंगे 4, कितना जोड़ेंगे 4। 76 क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 76। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी बात, मैंने पहले क्लियर कर रखा है, जो हमारी बारंबारताएं होती हैं उनका जो योग होता है सिग्मा एफ होता है। हमारी बारंबारताओं का योग उनके अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता के बराबर होता है। हमारा 100 दे रखा है एन का मान, मतलब बारंबारता को योग दे रखा है हमारे पास 100। ये 100 किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई प्लस 76 के बराबर है। एक्स प्लस वाई प्लस 76 के बराबर है। अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता, अंतिम वर्ग अंतराल, ये देखो वर्ग अंतराल पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें, छठे, सात, ये अंतिम वर्ग अंतराल है हमारा। ये क्या है, हमारी अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारंबार। अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता हमेशा किसके बराबर होती है, सभी बारंबारताओं के योग या एन जिसे हम बोलते हैं के बराबर होती है। ये बात बेज इंपिट कर लेना, अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता किसके बराबर होती है, सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। ये काम आएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब निकलेंगे आगे मत। देखो हमारे पास वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, संचय बारंबारता है। अब पहले क्या ढूंढते हैं, माध्यक वर्ग। संचय बारंबारता निकालने के बाद क्या ढूंढते हैं, माध्यक वर्ग। जब भी माध्यक दे दिया जाए, अगर माध्यक का मान दे रखा हो, ऐसे नॉर्मल तो क्या ढूंढते हैं, n/2 करते हैं। पर जब माध्यक हमें दे दिया जाए तो माध्यक से ढूंढा जाता है माध्यक वर्ग अंतराल। माध्यक कितना दे रखा है हमारे पास 525। अब 525 जिस वर्ग अंतराल में आ रहा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। इनमें से देखो 525 किसके बीच आ सकता है, यहाँ देखो 500 तक आ सकता है। यहाँ पर यहाँ देखो 500 600 के बीच लिख सकते हैं 525। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। ये बात किसको समझ नहीं है बता दो, जिसको समझ नहीं आई हुई। ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। क्या हो गया हमारा, ये माध्यक वर्ग। कितना हो गया हमारा, 500 से लेकर 600। यही बोलते हैं सवाल में, वरना सबसे आसान है फिर ये सवाल।
ये कंफ्यूजन कि माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, हम n/2 करके जाएंगे तो यहाँ मिलेगा ही नहीं हमें क्या है वास्तव में, नहीं मिलेगा ना। n/2 अगर हम करने जाएंगे, अगर माध्यक दे दिया जाए किसी भी सवाल में, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में भी दे रखा है, बुक में दे रखा है ना, माध्यक जब भी दे दिया जाएगा तो माध्यक से हम क्या ढूंढते हैं, माध्यक वर्ग। क्या ढूंढते हैं, माध्यक वर्ग। ये माध्यक का जो मान है जिस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा होगा, अब देखो कितना है 525, यहाँ 0 से लेकर 100 तक, यहाँ 200 तक, यहाँ 300 तक, फिर कमी मानते हैं ना एक प्रकार से, यहाँ 500 तक, पर 525 है ना हमारा, तो देखो 500 से क्या 600 के बीच 525 नहीं आएगा ना, तो जिसके बीच हमारा माध्यक आ रहा है वो हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग अंतराल है कहलाता है। तो माध्यक वर्ग अंतराल हमारा क्या होगा, 500 से 600। ठीक है, अब माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं पहले, क्या होता है माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर हमारा क्या होता है, L प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इसका मतलब हम देखो किसका मान चाहिए यहाँ पर, n/2, यहाँ n ही है ना, अब n/2 करना तो n में किसका भाग दे देंगे, 2 का, तो सोम भी किसका भाग चल जाएगा, 2 का, आ जाएगा n/2 का मान। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, l का। l क्या होता है, माध्यक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया, ये देखो ये माध्यक वर्ग है 500 से 600, तो पहला मान क्या होता है, निम्न सीमा, दूसरा मान क्या होता है, उच्च सीमा। तो l का मान तो कितना जाएगा हमारे पास, 500। ठीक है, अब n/2 निकाल लेंगे यहाँ से, n का मान दो, n हमारा क्या होता है, सिग्मा f के बराबर होता है, सिग्मा f का मान 100, तो n का मान भी कितना हो जाएगा 100, पर हमें n/2 चाहिए, मतलब n के मान में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। n का मान हमारे पास कितना है 100, n में भाग देंगे 100 का, किसका भाग देंगे, सॉरी 2 का, यहाँ 2 का भाग, यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा, 50 बार। इसका मतलब n/2 का डायरेक्ट मान कितना है हमारे पास है 50, n/2 का, n/2 का मान लीजिए कितना है हमारे पास है 50। दूसरे में क्या चाहिए, सी एफ। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग अंतराल से, जो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल है हमारा, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल के संचय बारंबारता, इसे बोलेंगे ना, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता हमारी क्या कहलाती है, सीफ। ये माध्यक वर्ग अंतराल, इससे ऊपर वाला वर्ग अंतराल ये रहा, वही संचय बारंबारता कौन सी रही, ये रही, क्या है हमारी यहाँ पर 36 प्लस का x, तो हमारा सी एफ का मान कितना हो गया, कोष्टक में लिख दो इसको, 36 प्लस का x। क्लियर है, अब मैं किसका मान चाहिए, f का मान। f क्या होता है यहाँ पर, माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता, सिग्मा f नहीं वहां पर, ध्यान से देखना, f ये सिर्फ क्या है, f, इधर नहीं सिग्मा f जोड़ के तुम 100 लिख दो यहाँ पर। f क्या होता है यहाँ पर, माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता। माध्यक वर्ग अंतराल कौन सा हमारा, ये रहा, ये तो माध्यक वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता है। बारंबारता कितनी इसकी, f का मान कितना हो गया हमारे पास, माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबारता ये है ना, ये तो माध्यक वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता, ये क्या है हमारी बारंबारता, तो कितना हो गया f का मान 20, f का मान कितना है हमारे पास है 20 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब एक देखो l का मान आ गया, n/2 का मान आ गया, सी एफ का आ गया, f का आ गया, किसका मान चाहिए, h का मान। h क्या होता है हमारे वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल की चौड़ाई या वर्ग अंतराल की माप। कैसे निकालते हैं, h का मान निकालना हो, जब भी h का मान निकालना हो तो कोई सा भी एक वर्ग अंतराल लो और उसकी उच्च सीमा में से क्या घटा दो, निम्न सीमा। पहला ही ले लो, ये उच्च सीमा इसकी, निम्न सीमा कितनी इसकी 0, 100 में से क्या घटाएंगे 0, कितना बचेगा h का मान हमारे पास 100, h का मान कितना है हमारे पास 100, कहाँ पे, कहाँ आएगा 56, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल के बारंबारता संचय बारंबारता कहलाती है ना भाई। सेब क्या लिखा रखा है मैंने, माध्य, ये तो माध्यक वर्ग अंतराल की बारंबार संचय बारंबारता है, पर हम सी एफ किसको बोलते हैं, माध्यक वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबार। लिखा रखा है मैंने, बेसिक में लिखा दी थी, तो लिखा देना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये तो चलो मान लीजिए कि माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता है, पर हम सी एफ माध्यक वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता नहीं बोलते, उससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता को हम क्या बोलते हैं, सभी के लिए कॉमन ही चीज तो सभी में बोलते हैं, ऐसा सवाल है दूसरा उसमें भी करते हैं। ठीक है, तो सेब का मान कितना है हमारा 36 प्लस का x, लगभग सभी राशियों के मान आगे जमा दे सूत्र में। ठीक है, यहाँ पर देखो, पर माध्य का मान भी दे रखा है, आप कितना दे रखा है 525, तो पहले जमाएंगे, माध्य का मान कितना है हमारे पास 525 बराबर, एल का मान कितना है 500 प्लस कोष्टक बंद, n/2 का मान कितना है हमारे पास है, सॉरी 500 लिख दें यहाँ पर, कितना है 50, माइनस सी एफ का मान कितना हमारे पास है,
ये कोष्टक इसलिए लगाए, यहाँ पर काम आता है 36 प्लस का x, ये बड़ा कोष्टक लगा बटा f का मान कितना है हमारे पास है 20 गुणा h का मान कितना है 100। ठीक है ना। अब देखो कोष्टक हल होता है पहले, बोर्डमान नियम बोलता है ये 525 तो यहाँ ऐसा का ऐसा है, ये बराबर भी यहाँ ऐसा का ऐसा है, ठीक है, ये 500 भी यहाँ ऐसा का ऐसा है, ये प्लस। अब देखो कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या चिन्ह आ रहा तो पूरे कोष्टक से गुणा होती हो, तो ये माइनस पहले किससे गुणा होगा 36 है, 36 किससे हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस किससे गुणा होगा x से, तो x भी किसका हो जाएगा माइनस का। कोष्टक के अंदर कोष्टक का तो पहले वाला होगा। अगर देखो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा कैसा आता है, पर अगर माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पर तो अंदर वाले संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो पहले क्या करेंगे अंदर वाले संख्याओं के चिन्ह क्या कर देते हैं बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 550 तो यहाँ ऐसा कैसा आएगा, ये 36 देखो किसका यहाँ प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, एक से यहाँ किसका है प्लस का, किसका हो जाएगा ये भी माइनस का, बटा नीचे कितना आएगा 20, कोष्टक कितना आएगा 100। ठीक है, ये 525 फिलहाल ऐसा का ऐसा ही, ये 500 भी ऐसा का ऐसा ही प्लस कोष्टक। अब 50 में 36 घटेंगे कितना हो जाएगा 14, 50 में कितना कम होगा ये कट जाएगा ना, ये भी अचर पद है, ये भी क्या है अचर पद है, एक प्लस का एक माइनस का मतलब घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 14 और माइनस का x, बटा नीचे कितना आएगा 20 गुणा इधर कितना आएगा 100, सॉरी 20 का 100 लिखने हैं यहाँ पर, कितना आएगा 100। यहाँ देखो मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ ना कोष्टक लगाएंगे, क्या 20 के पार से कट जाएगा 100, कितनी बार 5 बार, 20 पंजे 100। एक ऐसे भी नहीं काटो तो इसे काट लो, देखो दो तरीके से काटने, ये 100, यहाँ हमारे पास कितना लिखा हुआ है 20, एक जीरो से एक जीरो कट गया पहले, और 2 के पार 10 कितनी बार कट जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ से 20 तो कट गया, ऊपर क्या बच गया देखो यहाँ हमारे पास 525 ऐसा कैसा ही बच गया, बराबर इधर 500 ऐसा कैसा आ गया, ये प्लस कोष्टक में कितना बच गया 14 माइनस का x, इधर कितना है गुणा में, ये 5 से पूरे कोष्टक से गुणा होगा, किससे गुणा होगा पूरे कोष्टक। जब कोष्टक के बाहर अगर कोई भी संख्या गुणा में है या कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो पूरे कोष्टक से गुणा होती हो, तो 5 पूरे कोष्टक से गुणा कैसे होगा, पहले 5 गुणा होगा 14 से, फिर 5 किससे गुणा होगा x से, ऐसे होता है गुणा कोष्टक के बाद। इधर 525 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर 500 ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस 14 गुणा करेंगे 5 से, 14 पंजे 70, 70 आ गया, फिर माइनस ये माइनस 5 गुणा करेंगे कितना आएगा 5x, कितना आएगा 5x। ये बात समझ में आई नहीं, बताओ किसी को नहीं आया बता देंगे दोबारा, नहीं आई दोबारा देखिए 70 गुणा यहाँ पर। अगर कोष्टक जैसे मैं लिख दूँ 2x प्लस ऐसे भी लिख दूँ, कोष्टक के बाद दोबारा है कोई चिन्ह नहीं लगाता हूँ, गुणा का चिन्ह मानते, गुणा का नहीं लगाओ तो गुणा का लगाते हैं ऐसे। अब ये 2 बीस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, 2 पहले किससे गुणा होगा 1 से, फिर ये प्लस का चिन्ह प्लस 2 किससे गुणा होगा 5 से, ऐसे होता है गुणा कोष्टक के बार वाली संख्या, क्लियर है ना। यहाँ भी ऐसे हो रहा है, ये पीछे लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, गुणा में आगे ले सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर, तो 5 पहले किससे गुणा होगा 14 से, फिर माइनस का चिन्ह माइनस से, 5 से गुणा होगा x से, ऐसे होगा वहां पर, तो चाहो जैसे कर सकते हैं 525 बराबर 500 प्लस 14 इंटू 5, सॉरी 5 गुणा 14 फिर माइनस, फिर 5 गुणा क्या होगा x, ठीक है चाहे जैसे कर लो। देखो यहाँ पर 525 बराबर 500, अब देखो यहाँ पर प्लस ही है ना, 14 पंजे 70 माइनस के 5x, क्या है दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी अचर पद ये भी अचर पद है, जुड़ जाएंगे ना, 570 कितने जाएंगे 570, यहाँ हमारे पास 525 ऐसा का ऐसा है, ये दोनों जुड़ कितने जाएंगे 570 माइनस के 5x। ठीक है, एक बार में चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या दो ये अचर पद है ये भी अचर पद है और ये चर पद है, चर पद को एक साइड अचर पद को एक साइड, सर्व समीकरण किसी भी समीकरण को हल करने का रोल है, द्विघात समीकरण हो रैखिक समीकरण कोई सा समीकरण हो, चर पद एक और अचर पद एक और। हम क्या करेंगे चाहे तो पहले इसको ऐसे घुमा के लिख ले एक बार, बिना बदले यूं करके लिख लेना जैसे हम लिखते हैं, कितना आएगा हमारा 570 माइनस के 5x बड़ा कितना जाएगा उधर 525। अब 570 को उधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे 570 को, किसका जाएगा माइनस का, किसका जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ निकाल, तो यहाँ हमारे पास बच गया माइनस का 5x, उधर चल जाएगा ना, यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस के 5x, उधर 525 में से कितना माइनस करना है अपने को 570, ये करेंगे ना माइनस का, ये 570 हो जाएगा, किसको जाएगा उधर जाने पर माइनस का। ठीक है, तो माइनस के 5x,
अब देखो 525 प्लस का है और 570 किसका है, माइनस का, मतलब घटेगा, क्या होगा, घटे। तो 570 में से घटाएंगे 525, बताओ कितना बचेगा। ये हमारे पास 570, हमें घटाना कितना है 525, इधर हो गया 10 में कितना बचेगा 5, यहाँ 6 में कितने 4, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, कितना बचेगा 45। पर 45 किसका बचेगा, माइनस का 45, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, यहाँ बचेगा माइनस का 45। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। अब 5 देखो, सही से लिख दूं मैं यहाँ पर, ये हमारे पास माइनस के 5x बराबर, इधर कितना बचेगा माइनस का 45। ठीक, इधर कर लेते हैं हम, तो हमारे पास बच गया 5x बराबर 45, माइनस कहाँ गया, क्योंकि इस माइनस से इस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, या माइनस के 5 का भाग तो फिर भी कट जाएगा, बात बराबर ही। हमें किसका मान चाहिए, x का, गुणा वाली संख्या में से कहाँ जाती है, भाग में, कहाँ जाती है, भाग में। प्लस माइनस वाले का पक्षांतरण करते हैं, और गुणा वाली कहाँ जाती है, भाग में, और भाग वाली कहाँ जाती है, गुणा में, उल्टा ही रूल। तो यहाँ x बराबर 45 में किसका भाग जाएगा हमारे पास है, तो 9 पंजे 5 के पाने 45 कितनी बार में आता है, 9 बार में। हमें फिलहाल अभी किसका मान मिला है, यहाँ पर x का मान मिला है, x का मान कितना मिल गया हमारे पास हमें, 9। पर हमें किसका मान और चाहिए, y का मान, किसका मान और चाहिए, y। और y का मान कहाँ से आएगा, तो y का मान आएगा इस जगह से, क्योंकि देखो हमारे सरस्वती का बन रही x प्लस वाई प्लस 76 बनी हुई नहीं है। अब देखो यहाँ से क्यों कर रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं करे, यहाँ से क्यों नहीं करे, कहाँ यहाँ से क्यों नहीं, सब जगह से कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारा रूल क्या है, अंतिम जो अंतिम वर्ग अंतराल की जो संचय बारंबारता होती है हमारी किसके बराबर होती है, वह सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है। तो यही कर ले, या इधर कर ले, यहाँ कर लो इधर। ये हमारे क्या है, x प्लस वाई प्लस 76 किसके बराबर हो जाएगा हमारे, 100 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। सभी बारंबारताओं का योग तो 100 ही है ना, इसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर। तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 76 इक्वल 100। यहाँ क्या लाइन लिखोगे तुम, अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होती है, ताकि तुम्हें याद रहे, भूलो नहीं। इधर कौन सी लाइन लिखनी होती है, अंतिम वर्ग अंतराल की संचय बारह, उसके कोई अलग से नंबर नहीं, नंबर भी नहीं काटेगा एग्जामिनर, पर तुम्हें याद है जब तुम सवाल करोगे, क्योंकि अभी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, पर बाद बोलोगे ये चीज हमने कहाँ से लाया बराबर, तो चीज तुम्हें याद होनी चाहिए ना, इसलिए। अब देखो चरपद एक साइड है, चरपद एक साइड, पर देखो हमारे पास किसका मान है, एक्स का मान है, या किसका मान जमा देंगे, एक्स का मान। एक्स का मान कितना हमारे पास 9, प्लस वाई ऐसा कैसा है 76 ऐसा कैसा है बराबर 100 भी ऐसा कैसा है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 76 में 9 जुड़ जाएगा ना, कितना होगा, जोड़ो 85, 85 हो जाएगा ना, जोड़ें कितना जाएगा 85, तो क्या जाएगा हमारे पास 85 प्लस वाई इक्वल 100। 85 को उधर भेज देंगे, अब ये हो जाएगा ना, इसको उधर भेज देंगे यहाँ से इधर, तो क्या जाएगा y इक्वल 100 माइनस हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो y का मान बताओ कितना आ जाएगा, 100 में से कितना कम करना है अपने को 85, कितना बचेगा 15। तो y का मान कितना गया हमारे पास है, x का मान, तो x बराबर तो हमारे पास कितना गया था 9, और y बराबर हमारे कितना गया 15, घटा के देख ले एक बार, वही बचेगा। x और y का मान चाहिए, तो y का मान कितना गया हमारे पास अब यहाँ पर 15। अगर मान लो भाई हमारा सही है या गलत है, तो जांच कैसे कर सकते हैं, यहाँ x का मान जमाया 9, यहाँ y का मान क्या जमाया 15। अब सभी को जोड़ के देखो क्या 100 हो रहा है क्या। अगर हमारे मान निकालने के बाद जो मान जो बारंबारताओं का योग दिया गया है, अगर वो नहीं आ रहा है, तो हमारा मान क्या निकला है तुमने, गलत। क्या निकाला है, गलत। क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ 9 है और यहाँ 15 है, हम एक्स और वाई का मान जमा देना। अब सभी बारंबारताओं के पहले से कितना देर का 100 दे रखा था ना, अब भी कितना आना चाहिए 100, 9 और 15 जमाने के बाद कितना आना चाहिए 100। अगर 100 नहीं आ रहा तुम्हारे एक्स और वाई का मान क्या है, फिर गलत है। ये खुद को चेक करने, भाई तुम्हारा सवाल सही है गलत करने का तरीका है चेक करने का। उदाहरण लो, उदाहरण नंबर 7 करेंगे बेटा। उदाहरण नहीं बताऊंगा आप दोनों, मैं बताऊंगा, जो नया है जिनको कम समझ में आए वो देख लेंगे। ये पर्सनॉली में चाहता हूँ कि तुम सबको आए बेटा, पास हो जाओगे तुम, बाकी तुम नहीं भी आओगे ना तो आगे बढ़ जाएगी पर्सनॉली आगे। जो छुट्टी करेंगे उसको दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, पहले बात करता हूँ इस चीज़ के लिए।
उदाहरण नंबर 7। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से देखना। किसी स्कूल की कक्षा 10वीं की 51 लड़कियों की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाइयों, का एक सर्वेक्षण किया गया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए आंकड़े प्राप्त, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, प्राप्त किए गए। देखो कोई भी स्कूल है, वहाँ का सदस्य में जो लड़का और लड़की तो पढ़ते हैं, जो लड़कियां हैं उनमें 51 लड़कियों की हाइट नापी गई और उसे एक आंकड़ा बनाया गया। ठीक है ना, तो आंकड़ा क्या बना रखा है, यहाँ दे रखा है ऊंचाई सेंटीमीटर में, लड़कियों की संख्या पहले 140 से कम, 145 से कम, से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, फिर देखा 165 से कम, 4, 11, 29, 40, 46 और 51। ये हमें एक आंकड़ा दिया गया है। तो पहले बात देखो, जब भी ऐसे वर्ग अंतराल दिया जाए से कम लिखा हुआ, पहले बात तो फिक्स कर लो भैया, बंद करो लिखना जो लिख रहे हैं। जब जो भी इससे कम वाला वर्ग अंतराल दिया जाता है तो साथ में हम क्या मानते हैं कि बारंबारता दी जाती, नहीं दी जाती। जब भी एक पूर्ण वर्ग अंतराल दिया जाएगा ना लिखा हुआ, एक 20 से लेकर 40 तब दी जाती है, हम उसको क्या मानते हैं, बारंबारता। पर से कम लिखा हो हिंदी में वर्ग अंतराल दे रखा हो, से कम वाला क्या दे रखा हो हिंदी में लिखा हो ना, से कम वर्ग जैसे दिया जाएगा जब भी वर्ग अंतराल, तो साथ में जो दी जाती है ना वो हमारी बारंबारता नहीं होती है, वो हमारी होती है संचय बारंबारता। क्या होती है वो हमारी, वो संचय बारंबारता। जब भी से कम वाला ऐसे वर्ग अंतराल दिया जाएगा हमें, तो साथ में हमारे पास बारंबारता नहीं होती, वो क्या होती है हमारी संचय बार। ये बात बेजन फिट कर लो पहली बात तो, इस सवाल को करने का रूल ही है, ये गायत्री मंत्र है, कोई सा व्यवहार करने का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, जब भी से कम वाला वर्ग अंतराल दिया जाएगा जैसे हिंदी में लिखा हुआ, तो साथ में हमें बारंबारता नहीं दी गई है, हमें क्या दी गई है, संचय बारंबारता। क्लियर है, अब संचय बारंबारता दी गई है हमें। ठीक है, ये इतनी बात याद होगी फिलहाल। अब ये से कम जो वर्ग अंतराल है इसको ही बदलेंगे, जिसे हम असंतृप्त को संतृप्त में बदलते हैं ना, वैसे यहाँ बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, पर वैसे नहीं बदलते यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट बदल जाता है। इस देखो, इससे हम क्या बनाएंगे, इसको वर्ग अंतराल बनाएंगे, अच्छा वाला जो मेरा उपयोगी है। ठीक है, कैसे बनाते हैं देखो, उसको आसान है बनाने का तरीका भी। यहां से वापस सेम चीज लिखो, दो बॉक्स बना लो पहले तो। यहां हमारी क्या है, ऊंचाई,
किसमें ऊंचाई? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो पहले मैं इसको बदलूंगा। कुल कितनी दे रखी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये काम आएगी इसलिए बड़ा करते हैं पहले से। हो जाएगा काम यहाँ तक। देखो इधर इससे बनाएंगे ना पहले, तो पहला तो से कम से ऐसा कैसे ही उतार दो। इस वर्ग अंतराल को हम एक उचित वर्ग अंतराल में बदल रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। तो पहला क्या करेंगे, जो ऐसे कम लिखा होगा ना, से कम कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, ऐसा कैसे उतार दो। क्या लिखा हो यहाँ पर? 140 से कम। नेक्स्ट बनाने का तरीका देखो, नेक्स्ट कैसे लिखेंगे यहाँ पर? ए नहीं लिखेंगे, हमारा पहला क्या 140, फिर कहाँ दूसरा क्या है 145। तो देखो पहले लिखेंगे 140 पे क्या लिखेंगे 145, तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर 140 से लेकर 145, ये हो गया। अगला क्या 50 है ना, तो क्या लिखेंगे 145 लेकर 150। आया समझ में? बताओ किसको नहीं आया? पहला तो ऐसा कैसा ही उतार दो। दूसरा कैसे बनाएंगे? पहले को लिखो फिर किसको लिखो? दूसरे को। तो 140 का 145, अगला क्या आएगा 145 150, अगला क्या आएगा 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। क्लियर है? तो बताओ अगला क्या आएगा यहाँ पर? 145 से 150, अगला क्या आएगा 150 से 155, 155 से कितना आएगा 60, अगला क्या आएगा 160 से 65। देखो लास्ट में क्या लिखा होता है 165 से कम। यहाँ भी तो इसका मतलब इसमें 165 काउंट नहीं होगा ना, तो ये वर्ग अंतराल देखो यहाँ से सही है गलत पता करें। 165 से कम लेना है हमें अंतिम वर्ग अंतराल में, क्या लेना है 165 से कम लेना है। तो क्या इसको हम 165 से कम नहीं मानेंगे? इस वर्ग अंतराल के अंदर 165 नहीं आएगा ना, जैसे आया कितना नहीं आएगा 145 नहीं आएगा। 145 कहाँ आएगा? इसमें आएगा। आई बात समझ में? अगर अंतिम सीमा जो लिखी होती है ना वो मानुस वर्ग अंतराल में नहीं आता है। यहाँ अंतिम सीमा क्या लिखी हुई इसकी? निम्न सीमा सॉरी उच्च सीमा क्या लिखी हुई 155 165, 165 वाला मान इस वर्ग अंतराल में नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब साथ में क्या दी गई है? संचय बारंबारता। पर अगर हमें माध्यक निकालना है तो पहले हमें किसकी आवश्यकता होती है? बारंबारता। तो मैं बारंबारता कैसे निकालने उसके लिए खाली बॉक्स छोड़ दिया। साथ में क्या दे? संचय बारंबारता। नेक्स्ट लिख दे उसको सीधा उधर। ये हमारे पास कितना की 4, सॉरी यहाँ तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना की यहाँ पर 4। संचय बारंबारता क्या दे रखे हमारे पास? संचय बारंबारता। जिसने कल देखा उसको और अच्छे समझ में आ गई होगी बात, और जो आज देख रहे उसको कल आएगी। ठीक है, पहले कितना है 4, दूसरी कितनी है 11, तीसरी कितनी है 29, फिर 40, फिर 43, फिर 51। ठीक है, पर हमने अभी तक तो क्या सीखा है कि बारंबारता से हम क्या निकालते हैं? संचय बार। बाकी सब सवालों में हमने क्या पढ़ा है? बारंबारता से हम क्या निकालते हैं? संचय बार। जब बारंबारता से संचय, जब मिट्टी से कोई खिलौना बनाया जा सकता है तो खिलौने से वापस मिट्टी नहीं बनेगी? बनेगी ना भाई। कपिल जानवर बन गया तो जानवर से वापस कपिल नहीं बनेगा, बना सकते हैं वापस। ठीक है ना? यहाँ देखो बारंबारता से हम क्या बना? संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता से बारंबारता बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे? पहले देखो पहले वर्ग अंतराल के संचय बारंबारता, संचय बारंबारता बराबर होती है ना हमेशा। क्या होती है? बराबर। पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचय बारंबारता में से क्या होती है? बराबर। कुछ भी नहीं करना हो, अगर संचय बारंबारता से में बारंबारता लानी हो, संचय बारंबारता से क्या लानी हो? बारंबारता। जिस वर्ग अंतराल की लानी हो उस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता में से क्या घटा दो? ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता घटा दो। इस वर्ग अंतराल की मुझे बारंबारता लानी है, तो इस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता में क्या घटा दो? ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। तो ऊपर यहाँ कोई वर्ग अंतराल नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं घटेगा मतलब। तो यहाँ 4, यहाँ भी कितना जाएगा 4। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट काम आएगा वो। अब मुझे इस वर्ग अंतराल की मुझे क्या लानी है? बारंबारता। अगर इस वर्ग अंतराल की मुझे बारंबारता लानी है, किससे लानी है? संचय बारंबारता से। तो इस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता हम क्या घटा देंगे? ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता घटा देंगे। दोबारा देखो,
पहले ही देखो, जिस वर्ग अंतराल, अगर हमें इसके संचय बारंबारता, इसके संचय बारंबारता हमारे पास कितनी 4 है, हमें इसे क्या लानी है बारंबारता। तो संचय, अगर संचय बारंबारता से हम बारंबारता में लानी है, तो जिस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता दे रखी है, उस वर्ग अंतराल से जस्ट ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता उसमें से घटा दो। यहाँ नेक्स्ट कोई ऊपर वर्ग अंतराल नहीं है, तो 4 में से कुछ भी नहीं घटेगा, यहाँ कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ये जुगाड़ है। अब मुझे इसकी लानी है, इसकी संचय बारंबारता कितनी दे रखी है हमारे पास 11, जिस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता दे रखी है, अगर उसके में क्या लानी है बारंबारता, तो उसकी संचय बारंबारता में घटा दो, ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता घटा दो, तो 11 में कितना कम करेंगे 4, कितना बचेगा 7, ये हो गया 7। सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी। अब मुझे इसकी बारंबारता लानी है, तो इसकी संचय बारंबारता में क्या घटा दूंगा, ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। 29 में कितना घटेगा 11, कितना आएगा 8 और 1 कितना आएगा 18। क्लियर है? तो बड़ा देखो, इस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता में इस वर्ग अंतराल घटा दूंगा मैं ऊपर वाले की, तो 40 में कितना घटा 29, कितना बचेगा 11, तो 21, 11 बचेगा यार, कितना बचेगा 11 बचेगा। 40 में कितना घटाऊंगा 29, कितना बचेगा 11। अब 46 में कितना घटाऊंगा 40, कितना बचेगा 4 का 6, 6। 51 में कितना घटाऊंगा 6, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। ये हमारे पास सभी वर्ग अंतराल क्या आ गया, हमारे पास बारंबारता है आ गई। ठीक है, हम क्या लाए संचय बारंबारता से बारंबारता। अगर हम इनको वापस निकाल दो, 4 का 4, 4 जोड़े के साथ कितना जाएगा 11, 11 जोड़े 18 कितना जाएगा 29, 29 जोड़े 11 कितना जाएगा 40, 40 जोड़े 4 कितना जाएगा 46, 46 जोड़े 5 कितना जाएगा 51। सही है ना, नहीं हो रहा है क्या? अगर हमारे सही है तो इससे वापस ये मान आना भी चाहिए, पे सारे आ रहे हैं ना, तो हम संचय बारंबारता से क्या ले बारंबारता। अब हमारे पास एक उचित वर्ग अंतराल बन चुका है, एक उचित आंकड़ा बन चुका है, जो हमारे पास देखो वर्ग अंतराल भी, बारंबारता भी, और क्या संचय बारंबारता भी है। अब हमें इस आंकड़े क्या निकालना है माध्यक, क्या निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले माध्यक वर्ग ढूंढना पड़ता है, क्या ढूंढना पड़ता है माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, सभी बारंबारता को पहले क्या करो योग, क्या करो योग, फिर उसमें किसका भाग दो 2 का, फिर जो मान आएगा उससे जस्ट बड़ा मान जिस वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता होगी वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। पहले देखो, अगर हमें यहाँ, तुम तो यहां से सोचो, इस जगह से ये कॉमन सवाल बन गया, इस वर्ग अंतराल का वजह देखो, हमारे वर्ग अंतराल दे दिया हमें, हमने बारंबारता निकाली, संचय बारंबारता हमने निकाली। अब अगर इसका माध्यक मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सभी बारंबारता क्या करूंगा मैं योग। तो सभी बारंबारता का योग कितना है 51, जोड़ के देख लो तुम, पहले दे रखा है वहां पर 51 लड़के होती चाहिए, जोड़ोगे सही ना तुम, 18 में जोड़ोगे तो 29 जाएगा, 8 1 9, तो कितना 29, 29 जोड़ने से कितना 25, 25 से 5 कितने होंगे हमारे पास 30, 30 में 11 जोड़े नहीं 40 हो गए ना, 29 और 6 कितना 35, 35 5 कितना 40, 40 और 11 कितना हो गया 51, कितने हो गए 51। 29 कितना होगा 35, 35 5 कितने 40, 40 और 11 कितने हो गए 51। कुल हमारे एन का मान कितना है हमारे पास है, पर हमें एन नहीं करना होता, हमें क्या होता है n/2, यहाँ 2 का भाग दें, इसमें किसका भाग देंगे, देखो 5 बार कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 बजे कितने 11, 11 में कितनी बार जाएगा, फिर 1 बजे का भाग टूट की बिंदी दशमलव, और भाग कितनी बार जाएगा फिर 5 बार, 51 भाग कितनी बार जाएगा 25.5 बार। ठीक है, n/2 का मान कितना है हमारा 25.5। हमें इससे जस्ट बड़ी क्या ढूंढनी है संचय बारंबारता, 25 से जस्ट बड़ी क्या 29 ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा हमारा ये माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होगा हमारे यहाँ पर 145 लेकर 150। क्लियर है, माध्यक वर्ग का मान कितना होगा हमारा 145 लेकर 150। ठीक है, तो माध्यक वर्ग लिख लेंगे, यहाँ लिखो माध्यक वर्ग, ये निम्न तो लिखे सीधा डायरेक्ट लिख दूंगी यहाँ पर यार, 145 से लेकर हमारा कितना 150। ठीक है, अब चाहो तो माध्यक का सूत्र लिख लो तुम पहले से। माध्यक का सूत्र क्या होता है, स्मॉल m बराबर हिंदी में लिख दो, माध्यक बराबर क्या होता है हमारा L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। अब लगभग सभी के मान हम निकाल ही पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो L का मान कितना होगा, L क्या होता है हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L हमारा क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग का हमारा क्या है 145 लेकर 150,
एल का मान कितना आएगा 145। एल का मान n/2 का मान कितना है 25.5। ठीक है, अब सी एफ का मान चाहिए। सी एफ क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल की संचय बारंबारता। ये हमारा माध्यक वर्ग है, ये ठीक ऊपर वाला ये रहा, इसकी संचय बारंबारता कितनी हमारे पास 11। तो सी एफ का मान हमारे पास कितना जाएगा 11। ठीक है, ये हो गया। किसका मान चाहिए अब हमारे पास? एफ का मान, एल n/2 सी एफ। और किसका मान चाहिए? एफ। एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है? माध्यक वर्ग ये रहा हमारा, ये माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता 29, बारंबारता कितनी 18। एफ का मान कितना हो गया हमारे पास 18, सॉरी एफ बराबर 18। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? एच। एच का मतलब होता है हमारा वर्ग अंतराल का अंतर या वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप। ठीक है, एच कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं उनमें कोई सा भी एक वर्ग अंतराल लो, ये पूर्ण नहीं तो इसमें से कोई सा भी ले लेंगे एक। हम ले ले मान एच निकालना है, हमने लास्ट वाला ले लिया, अंतिम वाला है। उच्च सीमा में क्या घटाते हैं? निम्न सीमा। 165 में कितना घटाएंगे? 160। कितना बचेगा एच का मान? 5। लगभग सभी राशियों के मान आगे सूत्र में जमा दो। ठीक है, माध्यक हमें निकालना है इसे, तो माध्यक तो हमें ज्ञात करना है। एल का मान 145 प्लस कोष्टक n/2 का मान 25.5 माइनस सी एफ का मान कितना रहा है 11 बटा एफ का मान 18 गुणा एच का मान कितना रहा है 5। तो ये माध्यक लिखो ऐसा कैसे? अब देखो 25.5 में से में घटाना है 11। क्या घटाना है? ये घटाना है। कितना बचेगा? घटा के देख लो, नहीं आए तो। अब तुम बोलो बिना पॉइंट वाला कैसे घटेगा? आता है ना पॉइंट वाला बनाना। तो 25.5 में से मैं घटाना है 11.0, घटा इसकी ऐसा ही 11 बन जाएगा पॉइंट वाला अपने आप। हाँ, यहाँ का 5 तो 5 पॉइंट का पॉइंट, यहाँ कितना जाएगा 4, यहाँ कितना जाएगा 1, 14.5। 14.5 बेटा कितना गया हमारे पास है 18 गुणा कितना गया 5। अब देखो हटा दो कोष्टक को चाहो तो यहाँ से अब गुणा हो जाएगा ना। अब तो यहाँ 145, तो ऐसा कैसे आ जाएगा प्लस 14.5 को किससे गुणा कर लेंगे अपन 5 से, और किसका भाग दे देंगे 18 का। चाहे तो पॉइंट हटा के गुणा कर दो इधर, ये कितना 10 आ जाएगा, कितना जाएगा 10 आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी से कर लो, इसी तरह इसको इससे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट हटा कर लो तुमने 145 प्लस 145 इंटू 5 बटे यहाँ कितना जाएगा 10 इंटू 18। पॉइंट हटेगा नहीं इसका पॉइंट नीचे 10 आएगा ना गुणा में। ठीक है, अब 5 को पहले 145 से गुणा कर लो, फिर गुणा कर लो 145 कर लो, फिर 145 से गुणा कितना है गुणा करेंगे तो 50 25 का 5 हासिल का 2 4 5 20 2 कितना 22 का 2 हासिल का 2 5 2 कितना 7 725 बटा कितना गया यहाँ पर 10 बटे 18 गुणा। ठीक है, कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 180 गुणा कर लो पहले 1 से, आराम से कर लो 180 आएगा। 180 गुणा करेंगे अपन किससे 2 से, कितना आएगा 360। 180 गुणा करेंगे अपन 3 से, कितना आएगा 540। अब 180 गुणा कर लो किससे 4 से, 0 का 0 8 चौक का 32 का 2 3 आएगा ना यार, सॉरी वही बोल रहा हूँ 3। ठीक है, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर यार हमारे पास 7 कितना 720 सही है। भाग कितनी बार जाएगा इसका मतलब 4 बार, यहाँ 2 भाग इधर। अब 725 में किसका भाग दे रहे हैं 180 का। पहली संख्या में नहीं गया, दूसरे में गया, तीसरी गया, तो 2 बार क्या लगेगा हमारा 0, 2 बार क्या लग जाएगा 0। भाग कितनी बार गया हमारा 4 बार, कितना आएगा यहाँ पर 720। अब कितना बचेगा हमारा 5। अब टूटा है भाग, अब टूटा है ना भाग, कितना भाग गया वो टूट गया, तो भाग टूट गया यहाँ पर 10 और यहाँ क्या लग जाएगा 0। अब कितनी बार अभी नहीं गया भाग, अभी नहीं गया भाग, क्या वो लगाएंगे 0, तो कितनी बार जाएगा भाग 2 बार जाएगा 4, सॉरी यहाँ 0 लगाएंगे ना, तो 4 पॉइंट देखो 4.02 बार गए भाग, कितनी बार गए भाग 4.02 बार। यहाँ हमारे पास 145 प्लस कितनी बार गए भाग 4.02 बार। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 149.02, कितना आएगा 149.02, जोड़ के देख लो
149.02 भाई, 4 सीधा जुड़ जाएगा ना 149। अगर 145 तुम बनाओगे ऑप्शन यहाँ पर ऐसा 0.0 वाला, तो पॉइंट तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को पॉइंट, तो 4 दे सकते हैं 0.02 से आएगा ना यहाँ पर, तो कितना आएगा 2.0 या 9 या 4, 149.02, ये आएगा हमारा आंसर इसका माध्यक। ये कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ गलत हो जाएगी तो मैं से भाग दोगे ना यहाँ पर, ये गलत है फिर वो मेरी नजर में तो। ये आ रहा है आंसर पीछे, कुछ और आ रहा है, ये आ रहा था पहले वाला आ रहा जो कल करा था।